आज का युवा अगर मन में कुछ ठान ले और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो धीरे धीरे उस अभियान को धार भी मिलती है और उसे पहचान भी। पर्यावरण बचाने को लेकर सुल्तानपुर जिले के दमौर थाना क्षेत्र के कूड़धाम निवासी आशुतोष पांडे ने निजी कंपनी की अपनी नौकरी छोड़कर पर्यावरण बचाने को वृक्षारोपण अभियान को लेकर 22 महीने पहले अयोध्या धाम से यात्रा शुरू की थी। हजारों किलोमीटर की यात्रा और लगभग 54,000 पौधों को आरोपित करने का अब वो दावा कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने अभियान का पहला चरण संपन्न किया है। घर परिवार और इलाके वासी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जोर शोर से जुटे हैं। देश, राज्य और जनपद को बचाने के लिए पर्यावरण संतुलन व वृक्षारोपण के महाअभियान का सपना संजोए आशुतोष पांडे अमेठी जनपद के सगरा पीठाधीश्वर अभय चैतन्य फलाहारी मौनी महाराज जी के सानिध्य में शहर के सीताकुंड धाम पहुंचे। सीताकुंड स्थित आश्रम पर मौनी महाराज ने उन्हें प्रशस्ति पत्र व गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। यहाँ उन्होंने आशुतोष के अभियान के विषय में चर्चा की। आइए मौनी महाराज को सुनते हैं। देखिए, यह एक बहुत कठिन संकल्प था, क्योंकि जीवन को बचाने में अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, यहाँ लोग कहते हैं औषध की आवश्यकता है। शास्त्र मान्यता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन बिना प्रकृति के संभव नहीं है। कोरोना काल में लाखों राजा महाराजा, धनी मानी, नेता अभिनेता, गणमान्य लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसको लेकर के मेरे मन में बड़ा चिंता का विषय था। उसको लेकर के मेरे शिष्य आशुतोष पांडे जी हैं, जो यहीं इसी जनपद के रहने वाले हैं। कूड़धाम आश्रम मेरे सन्निकट के हैं। राजेंद्र पांडे जी के सुपुत्र हैं आप। मैंने आपसे चर्चा की। उस समय आप एक प्राइवेट सर्विस करते जिसमें आपको लगभग 90,000 रुपये मिल रहा था। मेरे मन में एक बात पैदा हुई कि पूरे देश में पदयात्रा करके एक अलग जगह जाए, लोग तुलसी का पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं, आम का पेड़ लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं, कहा जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिले। और आपने मेरी बात मान के अपनी सर्विस को छोड़ा। उसमें बड़ी चुनौतियां थी। मुझे भी तमाम लोगों ने तर्क करते हुए कहा कि एक अच्छे परिवार को बनते हुए आपने बिगाड़ दिया। लेकिन मेरे मन में था कि एक परिवार टूट रहा है लेकिन हजारों परिवार बच सकते हैं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। फिर आशुतोष जी निकले और अयोध्या से ही आपने, क्योंकि अयोध्या मेरे केंद्र बिंदु में था, यही जगह है जहां मैंने वो समाधि ली थी। राम मंदिर निर्माण की अंतिम समाधि मेरी यही, 56वीं समाधि मेरी यही हुई थी। उसी बाद फिर हमने आपसे कहा, आप सरयू जी गए, आपने वहीं स्नान किया, हनुमान जी का दर्शन किया, वहीं से पदयात्रा आपने प्रारंभ कर दी। आज पदयात्रा 22 महीने बाद 21 राज्यों की यात्रा करते 16,000 किलोमीटर की यात्रा करके आशुतोष जी आए हैं, जिनको हम अयोध्या से लेकर के सीताकुंड पहुंचे, जो भगवान राम के सुपुत्र कुश जी की नगरी है। कुश भवनपुर सीताकुंड धाम है। यहाँ इनका अभिनंदन किया जा रहा है। इनको हमने स्वर्ण पदक दिया है, पुष्पत्र दिया है। शेष सारी बहुत सारी चीजें आपको इनको पता होगी किस किन के राज्यों से इन्होंने यात्रा किया है, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है। तमाम इन्होंने नेताओं से मिला, अभिनेताओं से मिले, लेखकों से आपने अपनी बात लोगों से कहा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब आप यहाँ से निकले हैं तब आपको जानने वाले 150 लोग रहे होंगे। हमें लगता है आज पूरे देश में लगभग 7 लाख से अधिक फॉलोअर आपके समय हैं, जो आपको मान रहे हैं कि आपने प्रकृति बचाने का, समाज बचाने का काम किया है। उसी के सम्मानित समारोह कार्यक्रम यहाँ वहीं 22 महीने की पदयात्रा में 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर 54,000 पौधों को रोपित करने 21 मुख्यमंत्री व 90 जिलाधिकारियों व सैकड़ों ग्राम प्रधानों से मिलकर अभियान को धार देने का दावा करने वाले आशुतोष पांडे ने पर्यावरण के बिगड़ते हालात, उसके सुधार के उपाय और उनकी आगे की योजनाओं को लेकर मीडिया से क्या कहा, आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। नहीं, अचानक नहीं हुआ। आज यूथ हमारा जो देश का है, उस यूथ में अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो सबसे पहले अपनी सेकंड मदर के लिए डिवोटी होगा। हमारे पास में केवल 5 साल 132 दिन बचे हैं। 5 साल 132 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस करने के लिए काम नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी खत्म होने की कंडीशन में। जब मैं दिल्ली रहता था तब उसी टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए बताया था जो लोग समंदर के आसपास रह रहे हैं उनकी 2030 तक स्थितियां बहुत खराब होने वाली है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की स्थिति में। जो दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं, बट इस पर कोई बात नहीं करा। अभी इसी चीज को लेकर पूरे देश की जब मैं पदयात्रा करके आता हूँ तो मैं देश की अलग अलग राज्यों में जब मैं गया तो वहाँ की डाइवर्सिटी को, वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ की फार्मिंग को मैं देख के आ रहा हूँ। इस चीज को लेके जो यंग जनरेशन है ना, उसको कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में लाना, उसको बताना बेटा वी हैव 2 मदर्स, हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक
जो हमें 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है, और एक जो जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन देती है, पानी देती है और खाना देती है। जो दूसरी माँ है वो हमें पूरी चीज़ें ला के दे रही है। आपके पास में माइक है, आपके पास में कैबिन है, आपके पास में कैप है, जितना भी कुछ है आपके पास यहाँ पर, ये सब कुछ हमारी सेकंड मदर ला के दे रही है, बट हम उसकी सबसे कम कम्युनिकेशंस करते हैं। मैं इसी चीज़ को लेकर स्ट्रांगली एक एजुकेशन पॉलिसी डिमांड करी मैंने गवर्नमेंट से, जिसको लेकर सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से, शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात हुई और हमने ज्ञापन सौंपते हुए हमने बोला कि क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तब हम बच्चे को स्कूल तरफ से एक पेड़ दें, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहाफ पे हम उसको बोनस मार्क्स दें। अगर ऐसा कर पाए तो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे और 20 करोड़ युवाओं को पर्यावरण के प्रति लेके जा पाएंगे। पर्यावरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपके पास में वाटर साइकिल 2030 तक खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू WHO हमारे पास में 2032 तक हमारी जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर होने वाला 57 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसमें जितने भी बर्ड्स हैं वो खत्म होने कंडीशन में। आपके 2030 तक जो आप चावल उगा रहे हैं, 2030 के बाद आपका क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आप चावल नहीं उगा पाएंगे। ठंड में जो आप मटर उगा रहे हैं, आपकी फार्मिंग चेंज होती चली जाएगी, आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेके अगर भारत की यंग जनरेशन डिवोटी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और समाज में निकल के काम नहीं करेगा, तो कौन काम करेगा, बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये जो चीज़ थी, इसी चीज़ को लेके मैं लगातार काम करता रहा, दिमाग में चलता रहा, और एक वक्त जब आया कि मुझे अब इसको लेके समाज को लेके काम करना है, तो सबसे पहले मैं गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को मैंने अपने मन की सारी चीज़ों को बताई। और जब मैंने बताया तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बोला कि आपको राष्ट्र हित के लिए ही काम करना है, क्योंकि बेटा तुम पैदा ही राष्ट्र हित के लिए हो। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद मेरा जीवन समाज के कल्याण के लिए ही है। ये उस दिन मेरा मार्गदर्शन करते हुए फिर मुझे भेजे और उसके बाद मैं लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा, जिसमें मैं 56,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ। 1.5 लाख बच्चों का मैंने सेमिनार लिया। 2250 गाँवों के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया, जिसमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटेशन को हमने प्रमोट किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्यारा सा आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि उन्होंने उसको इमोशन के साथ में कनेक्ट किया। जब भी मैं बात करता हूँ, मैं माँ की बात करता हूँ। हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं। हमें अपने उन बच्चों को बताना जो क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में, जो उसके बाद जाने वाले हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से शिफ्ट हो जाएँगे। हमें उनको सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, फेम ओरिएंटेड नहीं बनाना। हमें उनको ये बताना है कि आज से आपके पास सिर्फ राइट्स नहीं है, आपको इस देश के लिए अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टैकल करना है, चाहे वो एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्री प्लांटेशन के फॉर्म में हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वीमेन फील्डलेस की बात करें हम, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट की तो हम बात करते हैं, बट वीमेन फील्डलेस की बात नहीं करते, चाहे उसको लेके हो। तो इन सभी चीज़ों को मैंने सीखा, काम किया, और अब मेरी जो यात्रा समाप्त हुई है आज अयोध्या में, उसके बाद स्वामी जी के साथ में हम इस धरती पे पहुंचे, सुल्तानपुर की धरती पे। यहाँ पर अब हम जितने 5 हमारे विधानसभा हैं, पांचों विधानसभा में पैदल चलते हुए हर घर हरियाली का एक प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख परिवारों को 2027 तक जोड़ने का हमारा लक्ष्य होगा और उनको पर्यावरण की तरफ लेके जाया जाएगा। आपने पूरी दुनिया के बड़े-बड़े संस्थानों का नाम ले लिया, WHO को ले लिया, लाखों करोड़ का पूरे देश में बजट होता है पर्यावरण को जी। लेकर, और कई सालों से सरकार इस पर काम जी, कर रही है। जी। जिले पर भी हजारों करोड़ का कार्यक्रम लगा जी। है। तो क्या लगता है कि आपकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि वो सरकारें कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटकी हुई? नहीं, सरकारों की यहाँ पे आपने इंडिविजुअलिटी की बात करी। मैं 750 से ज़्यादा एनजीओ से मिला और साथ में 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से मिला, पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री से मिला। मैंने सबसे ये कहा कि मैंने पेड़ लगाया। जब सरकारें कह रही हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाए, लेकिन सरकारों ने पेड़ लगाया। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि 35 करोड़ पेड़ मत लगाओ, 35 करोड़ लोगों से पेड़ लगवाओ। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का गेम आ जाएगा कि हर व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तब देश के लिए वो समर्पित होगा। क्योंकि जब वो पेड़ लगाता है, बोला जाता है इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। आपका व्यक्तित्व चेंज होने लगता है, आप समाज के प्रति समर्पित होने लगते हैं। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होने लगता है, आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान, संकल्प, समर्पण सब उसके साथ जुड़ने लगता है और राष्ट्र निर्माण के लिए आप निकलने लगते हैं। देश का युवा अगर राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित नहीं होगा तो